देखिए, वैसे तो हमारे देश में डेली लाखों की संख्या में क्राइम होते हैं, जिनमें से मैक्सिमम केसेस में क्राइम करने वाला एक मेल होता है और जिसके ऊपर क्राइम होता है वो एक लेडी होती है। और महिलाओं की इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में कड़े नियम कानून भी बनाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से अपराध होते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूं जिसमें अपराध करने वाला कोई पुरुष नहीं बल्कि एक खूबसूरत महिला है, आपको शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आजकल आप लोग देख रहे हैं कि बहुत से केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें अपराध करने वाला एक पुरुष नहीं बल्कि महिला होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप लोग देख रहे हैं क्राइम नेक्स्ट, जहां आपको दिखाई जाती है देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के जलगांव डिस्ट्रिक्ट के तालुका रावेर इलाके से। यहाँ पर एक गांव में एक परिवार रहता था और इस परिवार में ही जगदीश सालुखे नाम का एक लड़का था। यह लड़का पढ़ने लिखने में काफी होशियार था और इसने अपनी सारी जो पढ़ाई है वो अपने गांव से ही कंप्लीट की थी। इसके पिता गांव में ही एक बार्बर की शॉप चलाया करते थे, जबकि जगदीश का बड़ा भाई मुंबई के ठाणे के यशवंत अपार्टमेंट में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। जगदीश के बड़े भाई की शादी पहले ही हो गई थी। अब जगदीश भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ठाणे में अपने भाई के पास रहने के लिए चला जाता है और उसे एक जॉब की तलाश भी थी। कुछ दिनों के बाद जगदीश को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाती है और वह अपने भाई के पास रहकर ही अपनी जॉब शुरू कर देता है। अब उसके पास एक अच्छी जॉब भी थी और उसके पास रहने के लिए घर भी था। तो जगदीश के घर वाले उसके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। अब कुछ दिनों की छानबीन के बाद जगदीश के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। इस लड़की की उम्र 22 साल थी और इसका नाम वैशाली ठाकरे था। ये लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और जगदीश के परिवार वालों को पहली नजर में यह लड़की पसंद आ जाती है। इसके बाद जगदीश को इसकी फोटो दिखाई जाती है तो जगदीश को पहली नजर में यह लड़की पसंद आ जाती है। अब दोनों का रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोनों ही परिवार बहुत खुश थे। दोनों की एंगेजमेंट भी कर दी जाती है। जगदीश अपने भाई के पास ठाणे में ही उसी के अपार्टमेंट में रहा करता था और जल्द ही इन दोनों की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी जाती है। अब शादी से पहले जगदीश अपनी होने वाली बीवी से फोन पर बातें भी किया करता था। यह दोनों एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे, यानी कि सब कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा था। और इसी के चलते फाइनली 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद 29 दिसंबर 2018 को जगदीश और वैशाली की शादी कर जाती है। अभी तक वैशाली को सभी ने एक अच्छी बहू के रूप में देखा था। शादी के बाद वो घर आ जाती है, यानी कि ठाणे में, जहाँ पर यशवंत अपार्टमेंट में जगदीश का भाई रहा करता था। वहीं पर जगदीश अपनी बीवी को लेकर रहना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक वैशाली का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, लेकिन शादी के 15 से 20 दिनों के बाद ही वैशाली ने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो ना तो घर का काम अच्छे से करती थी और ना ही किसी से ढंग से बात किया करती थी। और इसी के चलते शादी के लगभग 2 से ढाई महीने के बाद ही जो जगदीश है वो अपनी बीवी वैशाली को लेकर एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। जगदीश को लग रहा था कि शायद अकेले रहेंगे और अलग रहेंगे तो वैशाली का जो बिहेवियर है वो जगदीश के प्रति और उसके परिवार वालों के प्रति भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जगदीश को शायद मालूम नहीं था कि अलग अपार्टमेंट लेना उसे कितना भारी पड़ सकता है। अब तारीख आ जाती है 6 मार्च 2019, जब वैशाली रात के तकरीबन 11 बजे जगदीश के मामा को फोन करती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी। वो जगदीश के मामा से कहती है कि आप लोग जल्दी से हमारे फ्लैट पर आ जाइए, यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। इससे ज्यादा वह कुछ भी नहीं बताती है और वह फोन कट कर देती है। जगदीश के मामा इस बात को लेकर हैरान हो जाते हैं कि आज से पहले तो जगदीश की वाइफ ने कभी उन्हें फोन नहीं किया, तो आज अचानक से उसने कैसे फोन कर दिया। वो तुरंत जगदीश के पिता को इस बात की सूचना देता है। जगदीश के पिता जगदीश के भाई को बताते हैं और ये सारे लोग मिलकर जगदीश के उस नए अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हाल फिलहाल में ही जगदीश और उसकी बीवी वैशाली शिफ्ट हुए। जैसे ही वो लोग उस अपार्टमेंट में पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वैशाली एक कोने में बैठकर रो रही है और जमीन पर जगदीश बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। तुरंत वो जगदीश को उठाकर नजदीक के एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। जगदीश के परिवार वाले वैशाली से पूछते हैं कि आखिर जगदीश को क्या हुआ, लेकिन उस टाइम पर वो इतनी बेसुध थी कि वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। अब हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं वह पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आ जाती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस जगदीश के अपार्टमेंट में आ जाती है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि यह कोई लूटपाट का मामला है। शायद घर में चोरी करने के इरादे से कुछ चोर घुसे, वो चोरी करके काफी सामान भी ले गए, लेकिन उनके बीच में जगदीश आ गया और इसी के चलते
जगदीश की उन्होंने हत्या कर दी। और इस बात की पुष्टि करने के लिए जब वैशाली से पुलिस ने बात की तो वैशाली ने भी पुलिस को कुछ ऐसा ही बताया कि 6 मार्च 2019 की शाम को जगदीश अपनी ड्यूटी से वापस आया, लेकिन वह सब्जी नहीं लेकर आया था, जिसके चलते वैशाली बाजार से सब्जी लेने के लिए जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह घर वापस आती है तो वह देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है और जगदीश फर्श पर बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ है। और इसी के चलते आनंद फानन में वैशाली जगदीश के मामा को फोन करके इसी बात की सूचना देती है। पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है, लेकिन यह मामला जितना सीधा लग रहा था उतना सीधा यह था नहीं। और इसी के चलते पुलिस उस अपार्टमेंट के आसपास की सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले निकलवाती है और यहीं पर वैशाली की जो बात है वो झूठी साबित हो जाती है, क्योंकि आसपास से जितने भी सीसीटीवी फुटेज मंगवाए जाते हैं उनमें किसी में भी ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति जगदीश और वैशाली के फ्लैट में आता जाता नहीं दिखाई देता है। और यहीं से जो जगदीश के घर वाले हैं वो भी अपना शक वैशाली की तरफ ही बयां कर देते हैं। और इसी के चलते पुलिस इस केस को दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस को इंतजार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और 2 दिनों के बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाती है और यहीं से यह केस पानी की तरह साफ हो जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि जगदीश की गला घोंटकर हत्या की गई थी, लेकिन गला घोंटने से पहले उसे जहर दिया गया था। अब पुलिस यहीं पर समझ जाती है कि कोई भी चोर अगर घर में चोरी करने आएगा तो वो घर में मौजूद व्यक्ति को पहले जहर तो बिल्कुल भी नहीं देगा, वो सीधा आएगा, जो भी उसके सामने होगा या तो उस पर वो हमला करेगा या उसकी हत्या कर देगा और चोरी करके चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो जहर वाली बात है यह पुलिस को हजम नहीं हो रही थी, इसीलिए पुलिस शक के बिना पर वैशाली ठाकरे को अरेस्ट कर लेती है और थाने में ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वैशाली पूरी होशियारी दिखाते हुए अपने पुराने बयान पर टिकी हुई थी कि यह पूरा चोरी का मामला है, लेकिन जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ हुई तो वह अपना मुंह खोल देती है और वह पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने पति जगदीश को खाने में पहले जहर दिया था और जहर देने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी थी, क्योंकि वैशाली बिल्कुल भी यह नहीं चाहती थी कि किसी भी हालत में उसका पति जिंदा बचे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है, आखिर कोई लड़की ऐसा कैसे कर सकती है कि वह 3 महीने के बाद ही अपने पति की हत्या कर दे। अब पुलिस को इस हत्या के पीछे का मोटिव मालूम करना था, तो वैशाली से पूछते हैं कि तुमने आखिर जगदीश की हत्या क्यों की, जिस पर वैशाली उन्हें बताती है कि वह कभी भी जगदीश के साथ शादी नहीं करना चाहती थी और जिस टाइम पर उन दोनों का रिश्ता तय हुआ था कुछ दिनों की बातचीत के बाद ही उसे मालूम चल गया था कि जगदीश एक बहुत ही सीधा साधा लड़का है। उसके कपड़े पहनने का तरीका, उसके बोलने का तरीका सभी बहुत ही सीधे हैं, क्योंकि जगदीश का पालन पोषण गाँव में हुआ था, जबकि वैशाली का जो पालन पोषण है वो शहरी क्षेत्र में हुआ था। इसीलिए जगदीश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इसी के चलते रिश्ता होने के कुछ दिनों के बाद ही उसने जगदीश से शादी करने से मना कर दिया था। और यह बात जगदीश ने सबसे पहले अपने घर वालों को बताई और जगदीश के घर वालों ने यह बात लड़की के घर वालों को बताई, लेकिन लड़की के घर वालों ने जैसे तैसे वैशाली को समझा बुझाकर इस बात को टाल दिया। लेकिन शादी से 3 दिन पहले भी जगदीश को वैशाली ने यही कहा था कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती और अगर हम दोनों की शादी हुई तो वो अपनी जान दे देगी। अब इस बारे में जो जगदीश है वो फिर से अपने घर वालों को बताता है और यह बात फिर से वैशाली के घर वालों तक पहुंचती है और इस बार गांव में एक पंचायत बिठाई जाती है जिसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जगदीश और वैशाली की शादी तो की जाएगी, लेकिन शादी के बाद अगर वैशाली अपना जीवन समाप्त करती है तो उसका जिम्मेदार जगदीश और उसके परिवार वाले नहीं होंगे। और इसी के चलते जगदीश और वैशाली की शादी कर दी जाती है। लेकिन क्योंकि वैशाली किसी भी तरह से जगदीश को पसंद नहीं करती थी, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही सिंपल था, वो काफी साधारण टाइप का लड़का था और इसीलिए शादी के तुरंत बाद जो वैशाली होती है वह जगदीश को मारने का प्लान बना लेती है, क्योंकि यह बात उसे भी मालूम थी क्योंकि अब उनका डिवोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि वैशाली के घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे। तो वो डिसाइड करती है कि अगर जगदीश ही इस दुनिया से चला जाए तो जगदीश से उसका पीछा हमेशा के लिए छूट जाएगा। और इसी के चलते शादी के बाद से ही उसने घर में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिए, जिससे जगदीश उसको लेकर अलग रहना शुरू कर देता है। जब से वैशाली और जगदीश अलग रहना शुरू किए थे तब से वैशाली यह सोच रही थी कि किस तरह से वो जगदीश को रास्ते से हटाए। और उसके बाद 6 मार्च 2019 को वैशाली एक प्लान बनाती है। जगदीश शाम के तकरीबन 6 बजे अपनी ड्यूटी से घर वापस आता है। वो जगदीश के लिए खाना बनाती है, लेकिन उस खाने में उसने जहर मिलाया हुआ था, जिसको खाकर जगदीश बेसुध हो जाता है। लेकिन वह जहर इतना असरदार नहीं था कि उससे जगदीश की मृत्यु हो जाए। और इसी के चलते वैशाली एक रस्सी लेती है और बेसुध पड़े हुए जगदीश का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद 1 से 2 घंटे तक यह सोचती है कि आगे क्या करना है। और उसके बाद तकरीबन 10 बजे जगदीश के मामा को
फोन करके सारी बात बताती है और इस केस को चोरी का एंगल देने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखरा दिया था। घर से कुछ पैसे और जो ज्वेलरी थी उनको भी अलमारी से निकालकर कहीं छिपा दिया था, जिससे पुलिस और जगदीश के घर वालों को यह एक चोरी का मामला लगे। उसके बाद पुलिस आ जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जिससे पुलिस को शक हो गया था कि यह कोई चोरी का मामला नहीं है और इस तरह से फिर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वैशाली ने जो पैसे और गहने छिपाए थे वो भी पुलिस बरामद कर लेती है। वैशाली के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित हो जाता है कि यह कोई चोरी का मामला नहीं है। सारे सबूत और गवाहों के आधार पर वैशाली को जेल भेजकर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है। वैशाली अभी भी जेल में है और इस केस की कार्यवाही अभी भी शायद चल रही है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपना जीवन साथी चुनने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। अगर आपको किसी भी स्टेप पर यह लगे कि आपका होने वाला लाइफ पार्टनर आपसे खुश नहीं है या वो आपके साथ जीवन नहीं बिताना चाहता, तो उस रिश्ते को वहीं पर अंत कर। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम नेक्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।